आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। नव वर्ष 2026 की शुरुआती 3 महीनों की समयावधि में आपके जीवन में मुख्यतः क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को शुभता, बड़ी खुशखबरी, सकारात्मकता मिलने वाली है और कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को साल 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च का जो भविष्य फल है उसके पहले आपकी राशि के ऊपर परिवर्तन और ग्रहों में अवस्था कैसी रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मंगल देव से प्रभावित आपकी राशि है और अग्नि तत्व से प्रभावित आपकी राशि मानी जाती है। मेष राशि वाले जातकों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा देखने के लिए मिलती है, यानी एक साथ कई विधाओं की जानकारी रखने वाले जातक होते हैं। मंगल का प्रभाव होने की वजह से इनके अंदर क्रोध, आवेग और आत्मबल, ये सभी चीजें पर्याप्त रूप से देखने के लिए मिलती है। विपरीत परिस्थितियों में भी एक अभूतपूर्व समर्पण के साथ कार्य करने की क्षमता इस राशि में देखने के लिए मिलती है। मेष राशि वाले जातक अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक लड़ने और जीवन में समर्पण देने के लिए भी तैयार होते हैं। अपनी प्रगति के लिए और अपनी उन्नति के लिए मेष राशि वाले जातक स्वयं सक्षम होते हैं। अब देखिए, आपको बताना चाहते हैं वर्तमान टाइम में शनिदेव की अवस्था जो आपकी राशि के व्यय भाव में बनी हुई रहने वाली है, वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में भी शनि आपके व्यय भाव में ही रहेंगे। लेकिन शनिदेव आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में 29 मार्च 2025 से ही मौजूद हैं। इसकी वजह से आपकी राशि के ऊपर वर्तमान में 7.5 का प्रभाव 2025 में 29 मार्च से ही चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों ने 7.5 के प्रभाव की वजह से कई प्रकार की विसंगतियां और परेशानियों को जीवन में झेला है। और वर्तमान में भी बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी बनी हुई है। शनिदेव आपके राशि के कर्म भाव के अधिपति हैं और व्यय भाव में मौजूद हैं, तो करियर को लेकर समस्या लगातार आपको मिली। शनि तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या शनिदेव ने 7.5 में दी है। धन को लेकर समस्याएं जीवन में बनी रही। उसके अलावा देखिए, विद्यार्थी जीवन में जातकों को समस्याएं मिली और नजदीकी रिश्तों के मामले में भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। लेकिन शनिदेव की अवस्था आपके व्यय भाव में ही 3 महीनों में बनी हुई रहेगी। राहुदेव आपके राशि के 11th हाउस में लाभ भाव में इन 3 महीनों में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि के लिए प्रबल शुभ कार्य ग्रह बनते हैं, जिनका गोचर आपके 3य भाव में होने वाला है। केतु का गोचर इन 3 महीनों में आपके 5म भाव में होने वाला है और ये 1 जनवरी 2026 की कुंडली आपके सामने ये बनी हुई है। इसमें देखिए, सबसे बेहतर और सबसे पॉजिटिव बात ये रहने वाली है,
आपकी जो राशि के अधिपति सेनापति मंगल बनते हैं वो इन तीनों महीनों की समयावधि में बहुत ही बेहतर अवस्था में है। जब वर्ष की शुरुआत हो रही है तो सूर्यदेव, मंगल, शुक्रदेव और बुधदेव इन चारों ग्रहों की मौजूदगी आपके राशि के 9th हाउस में यानी आपके भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। और यही सबसे पॉजिटिव बात मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों में बनी हुई है। यहाँ पर चारों ग्रहों की मौजूदगी कई कई राजयोगों का निर्माण किए हुए है, जिसकी वजह से 7.5 होने के बावजूद भी साल 2026 की जो शुरुआत होने वाली है ये आपके लिए निर्णायक और बड़े परिवर्तनदायी परिणाम देने वाली है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चारों ग्रह हैं ये जनवरी के महीने में, जनवरी के मध्य में अपना राशि परिवर्तन करके चारों ग्रह आपके भाग्य भाव से, त्रिकोण भाव से निकलकर केंद्र में प्रभावी होने वाले हैं। जिसमें आपको बता दें 13 तारीख को शुक्रदेव आपकी राशि के 9th हाउस से 10th भाव में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2026 को सूर्यदेव आपके कर्म भाव में प्रभावी होंगे। उसके अलावा 17 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है और 16 जनवरी को मंगल देव आपके भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में आएंगे और यहाँ पर सेनापति उच्च राशि मकर में प्रभावी होकर पूरे मार्च और अप्रैल के मध्य तक बहुत ही बलवान अवस्था में रहने वाले हैं और मंगल ही आपकी राशि की अधिपति हैं। तो ग्रहों में जो समीकरण और ग्रहों में जो अवस्था आपके लिए बनने वाली है साल की शुरुआत में ही ये बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए बनी हुई है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अपार संभावनाएं, नवीन परिवर्तन और कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव इन तीनों महीनों में आपको मिलेंगे। अब देखिए सिलसिलेवार करके हम आपको एक एक पक्ष की जानकारी ग्रहों में परिवर्तन के आधार पर इन तीनों महीनों की अब हम आपको दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट होकर पराक्रम घर में प्रभावी हैं, जिनका सीधा संबंध आपकी राशि के भाग्य भाव से मूल त्रिकोण राशि से बना हुआ है। तो आपकी राशि का जो भाग्य भाव है ये परम बलवान बना हुआ है। उसके अलावा कर्म भाव में और आपके भाग्य भाव में जनवरी के महीने में ही इतने सारे ग्रहों का एक साथ प्रभाव, मंगल सूर्य के द्वारा पराक्रम योग, सूर्य बुध के द्वारा बुधादित्य योग, शुक्र बुध के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग, ये तीनों राजयोग आपके भाग्य भाव में बने हुए रहने वाले हैं। अतः जनवरी से लेकर मार्च के बीच में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अपार संभावनाएं मिलने वाली है। यदि आप कारोबारी हैं, अपने व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आपके द्वारा उठाया गया कदम जीवन में सफलता देने वाला है। यदि आप नौकरी के फील्ड में हैं तो आपका वर्क प्लेस पर सम्मान की अवस्था और वर्क प्लेस पर प्रमोशन जैसी अवस्थाओं का योग भी जीवन में बनने वाला है। 16 जनवरी को जैसे ही आपकी राशि की अधिपति मंगल देव आपके कर्म स्थान में जाएंगे और ये चारों ग्रह कर्म भाव में जाएंगे तो यही मंगल देव कर्म भाव में उच्च राशि में मौजूद होकर रोचक नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। तो मार्च 15 तारीख तक की समयावधि में मंगल देव की प्रभावी अवस्था वर्क प्लेस पर नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको देने वाली है। उसके अलावा जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में मेडिकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में, सरकारी या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या वर्तमान में यदि आप होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम, इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको सकारात्मकता मिलेगी। तो करियर के लिए बहुत ही बेहतर अवस्था आपके लिए रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। आर्थिक अवस्था इन तीनों महीनों में आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए जो आपके लिए धन के देवता बनते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं, ये दैत्य गुरु शुक्र बनते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं जनवरी के महीने में ही शुक्रदेव बुध देव के साथ लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव में आपके भाग्य भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए लाभ भाव के स्वामी शनिदेव व्यय भाव में हैं। ये ज़्यादा बेहतर अवस्था तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में लाभ भाव में राहु देव का होना और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ना,
ये दोनों अवस्था भी आपके लिए पुनः एक बहुत ही पॉजिटिव संयोग आर्थिक मामलों में बनाने वाली है। तो राहु देव की यहां पर अब मौजूदगी जो रहने वाली है, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में शेयर, सट्टा, लॉटरी और अचानक से धन प्राप्ति की संभावना जीवन में बनाएगी। यदि आपके जीवन में लंबा कर्जा बना हुआ है, कर्जों से यदि आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कर्जों से बाहर निकलने की संभावना बनने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में देवगुरु का प्रभाव 11th हाउस को प्रभावित करने वाला है, जिसकी वजह से मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुएं और आपके जीवन में अगर आपको कोई भी मनोकामना है, आपके जीवन में कोई भी इच्छा बनी हुई है और भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई बनी हुई है, वो आपके जीवन में पूर्ण होती हुई नजर आने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलेगा। यहां पर देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगातार आपके द्वितीय भाव में पड़ने वाली है और द्वितीय भाव के स्वामी धनु और मकर राशि में प्रभावी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये कुंभ में जाने वाले हैं शुक्रदेव। पारिवारिक संबंधों के लिए ये तीनों महीने जो रहने वाले हैं, मिला जुला परिणाम आपको देने वाले हैं। फिर भी जनवरी के महीने में घर परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन पूर्ण रूपेण संभावना रहने वाली है, क्योंकि राशि के 9th हाउस में इतने सारे ग्रहों का होना और आपके धर्म भाव का जागृत होना, जहां परिवार के सदस्यों के साथ लंबी और बड़ी धार्मिक यात्राएं पर जाने के अवसर आपके जीवन में बनाएगा। वहीं द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो घर परिवार में कोई मंगलिक उत्सव और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना रहेगी। बल्कि मार्च की अवस्था में ज्यादा बेहतर अवस्था आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में नहीं रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में समय कैसा रहेगा। शिक्षा के मामले में देखिए, सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था ही आपके जीवन में शिक्षा को निर्धारित करती है, क्योंकि आपके शिक्षा भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं। अब जनवरी की शुरुआत में सूर्यदेव आपके त्रिकोण भाव में रहेंगे और अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, क्योंकि धनु राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में एकाग्रता, ऊर्जा शक्ति आपको जरूर मिलने वाली है। कुंडली के पंचम घर में केतु का होना, ये देखिए मन में व्यर्थ के भटकाव की स्थितियों को भी देता है, लेकिन यहां पर सूर्य की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से काफी हद तक जातक उत्साहित और आत्मबल के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए महसूस करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है, क्योंकि यहां पर बड़े ग्रहों में केतु देव मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम रिश्तों के मामले में आपको विवादों का भी सामना करना पड़ेगा। और 16 जनवरी के पश्चात मंगल देव की अष्टम दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव लंबे समय से अच्छी अवस्था में नहीं चल रहे थे, लेकिन ये आपके 9th हाउस में हैं और 13 जनवरी को ये आपके कर्म भाव में केंद्रस्थ होने वाले हैं। दोनों अवस्था इनके लिए बहुत ही बेहतर है। अतः जनवरी से लेकर मार्च के बीच में वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन और रिश्तों में शुभता मिलने वाली है। यहां तक कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में पंचम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसे जातक जो जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावना रहने वाली है। शनिदेव का कुंडली के 12वें घर में होना, यह अवस्था आपके लिए कहीं न कहीं रिश्तों में तनाव का कारण बनेगी। अतः मेष राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई अगर समस्त जिम्मेदारियों को यदि आप बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए शुभता ज्यादा रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। साढ़े साथी का प्रभाव होने की वजह से शनि लगातार आपकी राशि को प्रभावित करने वाले हैं। अतः मानसिक रूप से आपको दबाव का सामना
जरूर करना पड़ेगा। शारीरिक स्तर पर मंगल देव की अवस्था तीनों महीनों में बहुत ही बेहतर बनी हुई है। तो जनवरी, फरवरी और 15 मार्च की समयावधि में मंगल की अनुकूलता, मंगल देव का संबंध तृतीय भाव से भी बनने वाला है। अतः मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी संकल्प शक्ति, आपके मनोबल में प्रबल वृद्धि रहने वाली है। यानी आप पूर्ण रूपेण साहसी रहने वाले हैं और सेनापति मंगल की अनुकूलता होने की वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होने वाला है। अतः कोई लंबी बीमारी भी अगर आपके जीवन में चली आ रही है, उससे निकलने में मेष राशि वाले जातकों को राहत मिलने वाली है। मानसिक रूप से आपको वर्तमान समय में निराशा और मन में नेगेटिविटी आने पर धार्मिकता से जुड़ना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना लगातार मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में मंत्र जप करना, नाम जप करना आपको बेहतर परिणाम देगा। अब देखिए, बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। शनि जनित दुष्प्रभावों से बचने के लिए वर्तमान में यदि आपको तमाम समस्याएं मन में चल रही है और धन को लेकर समस्या बनी हुई है, तो मेष राशि वाले जातकों को शनि जनित चीजों का दान करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। तो यदि आप वर्तमान में काला चना, काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी खाने पीने की वस्तु यदि आप जरूरतमंद लोगों में दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।